खटिया पर लोग उठा के लेकर के आते थे, घर तक पहुंचाते थे। वो तो चल के आएंगे ना हमारे ससुर। हमारे पिता खाते थे और खाटे पर आते थे, खाट पे इतना खाते थे। और एक आदमी ने तो हद कर दिया कि जब दो लोग इस तरह से आते हैं, एक ने कहा कि हमारे पिताजी थे, आपके पिताजी क्या खाए? हमारे पिताजी खाते थे, आपके पिताजी खाते थे तो आके सोते थे, आपके पिताजी खाते थे तो खाटे पर आते थे, हमारे पिताजी खाते थे सीधे घाटे, घरे आने की आवश्यकता ही नहीं, सीधे घाटे, घाट पर। माने कि अगर चल गईली, सांस रुक गया तो हमको वही क्रियाक्रम कर देना हमारा, अब बच गए तो फिर ले आना उठा करके तुम लोग। इतना खाते थे। तो एक से बढ़ करके एक खाने वाले पड़े हैं, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं खाना है, बस उतना ही खाना है जितना कि हम लोगों को आवश्यकता है। कुछ लोगों को देख करके लोग घबरा जाते हैं, महाराज ये बहुत खाते हैं, इनको तो बुलाना नहीं ठीक है। अभी बट्ठी में जो सकलडीहा के पास में है, गुरु जी को पता होगा, हमने सुना है कि सुख और शनिश्चर नाम के दो भाई थे। सुख शनिश्चर नाम था उनका। अब वो गजब खाते थे, वो सबका घर में कभी पेट ही नहीं भरता था। और वो जब किसी के यहाँ निमंत्रण आता था तो वो जाते थे और उनके सामने बहुत सा, जैसे बाल्टी में सब्जी है और जो है मीठा है, जो भी जितनी भी सामग्री है सब रख दिया जाता था और सब खाते थे। एकदम पतले थे, ऐसा नहीं कि बहुत शरीर था, पतले दुबले एकदम, और खा करके एकदम गजब खा लेते थे। 4-5, 6-5 उठ जाती थी, जमीन पे लोग खिलाते थे तो उड़ जाती थी, तब तक वो सब खाते थे। पानी पीने के लिए सीधे कुआं पर जाते थे और डायरेक्ट बाल्टी से लोग पिलाते थे और हाथ में आजुरी लगा करके खूब पीते थे और पी करके खूब आशीर्वाद देते थे। यानी 50-50-100 आदमी का भोजन अकेले कर लेते थे सब, इतना खूब आशीर्वाद देते थे। यजमान आपका कल्याण हो, आपके पिताजी स्वर्ग में चले गए, एकदम वहां आनंद से रहे, खूब आशीर्वाद दे। क्योंकि उनका उधर की तृप्ति दूसरे यहाँ ही होता था, घर में नहीं हो पाता था। कोई उतना कौन खिलाएगा? कितने दिन बिना खाए रह जाते थे, पता नहीं है या नहीं है, अब ये तो नहीं पता लगा पाया हूँ, पता लगा के फिर बताऊंगा दूसरी बार। लेकिन आइए, तो जितत श्वास, फिर इसके बाद श्वास को थोड़ा रोकना सीखिए। रोकते रोकते फिर जो है, जब ये श्वास रुकने का अभ्यास हो जाएगा, जिसको योगाभ्यास भी कहते हैं, तो आपकी आयु लंबी होगी और उतना ही परमात्मा का नाम लेंगे आप, उतना ही कल्याण होगा। जीत संग, संग का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग ही अच्छा है। अच्छा, सत और संग, सत माने क्या होता है, संग माने क्या होता है? सत्संग यानी कि परमात्मा कृष्ण, सत्य, सत्यम परम धीमहि, सत्य माने कृष्ण, अर्थात जो गुरु के आशीर्वाद से परमात्मा को प्राप्त करा दे, सत्य का बोध करा दे, सत्य का ज्ञान करा दे, सत्य के संग लगा दे, उसी को सत और संग कहते हैं, अच्छा संग। आप मेला में घूमने जा रहे हैं, अगर आप अपने पिता का, अपने माता का हाथ पकड़ेंगे तो आपको गुम होने का, खोने का डर बना रहेगा। लेकिन अगर पिता आपके हाथ को पकड़ लिया, माता अगर हाथ को पकड़ ली, तो जितना भी भीड़ आएगा सब खींच खाच करके आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। ऐसे ही आपको परमात्मा के हाथ में अपना हाथ दे दो, परमात्मा कभी नहीं छोड़ेगा।
हम लोग परमात्मा को देते ही नहीं, केवल कहते हैं तन मन धन सब तेरा, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन हम कुछ नहीं देते, केवल ऊपर के मन से कहते हैं। तो परमात्मा भी कहते हैं तो ऊपर से आप लोग भी आनंद करो। इस प्रकार से अच्छी संगति का भी प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के संग में बैठो, जहां अच्छी बातें हों उन्हीं का संग करो, बुरी संगति मत करो। जहां मदिरा पान लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, मांस मदिरा, वहां पे मत जाओ, क्योंकि जैसा संगत होगा वैसा गुण होगा। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप प्रतिदिन मंदिर में जाकर के पूजन करने के लिए प्रतिदिन अगर आप बन गए, सावन के महीने में औरतें जल चढ़ाने जाती हैं ना, एक महीना, इसके बाद पता लगा कि सावन बीत गया, फिर भी सवेरे में नहा लेंगे उस दिन। अब भाई सोमवार तो नहीं है, अभी सावन है कि खत्म हो गया, बताएंगे नहीं सावन खत्म हो गया, अच्छा चला ठीक है, फिर भी आज जब जग गए हैं नहा लिए तो जल चढ़ा देते, आदत बन जाती है। तो इस तरह से अच्छा संगत, अच्छी आदत पड़ेगा तो वो आपका कल्याण करेगा। शिवदम कल्याणम। और कहते हैं जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को भी बस में करो। इंद्रियां तो बहुत तेज हैं। हम लोगों के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना होगा। और मन तो हमारा इतना चंचल है कि फ्लाइट का टिकट लेंगे बॉम्बे जाने के लिए तो कम से कम 2-2.5 घंटा लगाएगी, 3 घंटा वेट भी करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। लेकिन मन बॉम्बे जहां बोले तहां बॉम्बे पहुंच गए, कलकत्ता पहुंच गए, मायके पहुंच गए। बस मन को जहां ले गए तुरंत चल देता है। मन बहुत चंचल है, मन को जल्दी कोई जीत नहीं पाता है। अरे मन की बात कर रहे हैं, सब तपस्या सब कुछ करे, अपने इंद्रियों पर भी बस किए, पता नहीं कितने वर्ष तक वाल्मीकि जी ने, विश्वामित्र ने तपस्या किया था, किसी से कोई मतलब नहीं, कई 1000 वर्ष तपस्या किए थे। और जरा सा पायल बजा, मेनका आई, जरा सा पायल बजा, पायल की ओर मन पहुंच गया, बस पूरी तपस्या समाप्त क्षण भर में। तो मन बड़ा चंचल है, मन तो मानेगा ही नहीं। तो मन को भी जीतना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे गीत सुनिए, अच्छे अच्छे भजन सुनिए, ये कान का काम है। ये कान के द्वारा पदार्थ, जिह्वा जो है स्वाद देती है, जिह्वा को ज़्यादा इधर उधर मत ले जाओ, बड़ा खर्चा करवा देती है जिह्वा। जहाँ स्वाद इसको मिला बढ़िया, उधरे जाएगा। फलाने के यहाँ जिलेबी बढ़िया मिलती है, बस मन तो पहुँच गया जिलेबी वाले दुकान पर। अब जिलेबी वाले का तो दुकान चल गया, आपका पॉकेट खाली। ऐसे ही मन को भी आपको रखना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को वश में करो। 3 प्रकार के स्नान बताए गए। हम लोग तो स्नान भी समय से नहीं करते हैं,
3 प्रकार के स्नान हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करता है, अर्थात 4 बजे 4:30 बजे जो जग करके स्नान कर लेता है, तो ब्रह्म मुहूर्त अर्थात ऋषि स्नान कहलाता है। ऋषि, संत महात्मा ऋषि जो है 4:30 बजे स्नान कर लेते हैं। और मनुष्य स्नान कब तक? सूर्योदय के पहले जो स्नान कर ले, यानी सूर्योदय के 10 मिनट पहले स्नान कर लिए तो आप मनुष्य हैं, वो मनुष्य स्नान हुआ। जम के चादर तान करके सोए, सूर्य भगवान आए और सूर्य भगवान चले गए, ऊपर चढ़ गए। लेकिन हम लोगों को आदत क्या है? पहले था आदत कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर दर्शन करो, अपने हाथ की रेखा को पहले देखो उठ करके। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते, कर दर्शनम, अपने हाथ का दर्शन करो। परमात्मा की बड़ी कृपा होगी आप पे। पृथ्वी को प्रणाम करके तब पैर रखो। बड़े बड़े नियम थे, कोई नहीं करता है। अब क्या कहते हैं? जगने से पहले सुनती हो चाय बन गया कि नहीं, पहले कप दर्शन, उठते ही कर दर्शन नहीं, कप दर्शन। पहले चाय पिएंगे तब जो है मूड फ्रेश होगा, तब उठेंगे, तो मंजन बाद में होगा, स्नान तो जब होगा। तो इस सब का भी प्रभाव पड़ता है। एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी है मदालसा की। बड़ी पवित्र आस्था थी उसकी, पतिव्रता थी, वेदांत का ज्ञान भी था। जब उसके घर में पुत्र होता था तो इतना ज्ञानी थी वो मदालसा, अपने पुत्र को कहती थी कि तुम शुद्ध हो, तुम नित्य हो, तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो। ऐसा प्रतिदिन वो कहती थी अपने पुत्रों से, और ऐसे करते करते रोज प्रतिदिन यही बात कहती थी, तुम शुद्ध हो, तुम नित्य हो। और ऐसे उपदेश करते करते जब अपने बच्चे को सुलाती थी, स्नेह प्यार करती थी, तो बड़े भाव से वो सो जाते थे बच्चे। शुद्ध हो, मुक्त हो, नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, ऐसे करते करते सो जाते थे। 8 वर्ष के होते थे जंगल में चले जाते थे कि हम मुक्त हैं, हम शुद्ध हैं, हम नित्य हैं, हमारा मृत्यु होगा ही नहीं, हम अमर हैं, नित्य हैं, हमेशा हैं, आत्मा तो कभी मरती नहीं। ऐसे उपदेश करती थी। उसके 3 पुत्र हुए, तीनों के तीनों जंगल में चले गए। 8 वर्ष 10 वर्ष के होते थे, सीधे जंगल में ज्ञान प्राप्त हो जाता था। चौथा पुत्र हुआ, उसके पति ने कहा इसको तो छोड़ दो, ये कम से कम मेरे राज्य को तो संभाले, मेरे कुल का नाम तो रोशन करे, इसको रहने दो, इसको कुछ मत बताओ, कुछ मत सुनाओ, तुमको देंगे ही नहीं। पैदा हुआ वो पुत्र अपने पास ले लिए उनके पति मदालसा के, और अपने पास रखते, और सब वही राज्य काज की बातें बताने लगे, समझाने लगे, करने लगे। वो बड़ा हुआ, बड़ा होने लगा, बड़ा होते होते फिर राज्य भार भी दे दिए, राज्य भी बहुत अच्छा चलाया। लेकिन राज्य चलाते चलाते एक दिन उसको बड़ा कष्ट हुआ। तो जब माँ को पता चला कि जब ये ले लिए, मेरा पुत्र ही नहीं, मेरे पुत्र 3 पुत्र थे, वो तो चले गए जंगल में, उनका तो कल्याण हो गया, लेकिन
इसको ले लिए हैं तो एक काम करिए, इसके गले में हमको एक ताबीज बांधना है। ताबीज बांध देते हैं, इसके बाद आप लेकर के इसका लालन पालन करो। और जब वो कुछ बड़ा हो गया तो माँ जब छोड़ करके राज्य काज जब परमात्मा के पास परमात्मा का ध्यान करने जब जाने लगी तो अपने पुत्र से कही कि बेटा, मैं तुमको कोई ज्ञान नहीं दे पाई। तुम्हारे पिता ने राज्य काज राजभार सब बताया, सब कुछ कर रहे हो, राजा बने हो, प्रजा का देख रेख कर रहे हो, अच्छी बात है। जब कभी मन दुखी होगा तो इस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बात उसको याद थी और जब दुखी हुआ, रोने लगा, क्योंकि हर कोई रोता है, कितना ही सब कुछ हो, अंत समय में कोई साथ नहीं देता, कोई साथ देने वाला ही नहीं होता है। हाँ, जैसे पति पत्नी है ना, अभी जैसे आप माता जी हैं, पिताजी हैं, तो बच्चों को कोई गम नहीं, बच्चों की शादी विवाह सब हो जाता है। जब ये लाचार हो जाते हैं माता पिता तो पुत्र देखते भी नहीं है, नहीं देखते हैं। ये उस समय पति पत्नी अगर रहते हैं तो अपना दुख बांटते हैं और कहते सुनते हैं, इतना हमने किया अपने पुत्र के लिए, अपनी बहू के लिए, बेटी के लिए, लेकिन अंत में कोई किसी का नहीं है। इसलिए पहले से ही संभल जाओ, पहले से ही ये मान लो कि हमारा कोई नहीं है, केवल आपका है तो वो गोविंद है, परमात्मा है, और कोई नहीं है, कोई साथ नहीं देगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कब ये श्वास चला जाए, ये किसी का साथ देने के लिए नहीं है, जिसका जब आएगा वो चला जाएगा। और जब जाएगा परमात्मा के पास तो वहाँ भी जा कर के जीवात्मा रोता ही है। जैसा कर्म किया रहता है उस कर्म को याद करके रोता है। कहता है क्योंकि अंत में सच में कोई नहीं जाता है। ये पहले भी बताए थे, 3 दिन कथा में ज्ञान भक्ति और वैराग की ही चर्चा होती है। कल से रसगुल्ला की कथा होगी, कल जो होगी कथा रसगुल्ला की होगी। गजब, कृष्ण भगवान का जन्म हम लोग कल जन्म तक पहुंचा देंगे आप लोगों को। चौथे दिन कृष्ण भगवान का जन्म कराएंगे, कल 4 दिन हो जाएगा, चौथा दिन। तो 3 दिन तक तो भगवान के ही गुणों का अनुवाद करें ताकि ज्ञान बना रहे। सब कुछ ठीक है लेकिन परमात्मा भूले नहीं। कि भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, हर जाई के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। आवे के बेरिया सब कोई जाने, दुवरा पर बाजेला बधाई, बधाई दुवरा पे बाजेला बधाई। जाए के बेरिया कोई न जाने, जाए के बेरिया कोई न जाने, अरे हंस अकेले
उड़ जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। कोई नहीं जाता। हाथ पकड़ के माता रोवे, हाथ पकड़ के माता रोवे, पाँव पकड़ के लुगाई, लुगाई पाँव पकड़ के लुगाई। दुअरा पर बैठल बाबूजी रोवे, बबुआ के करी के विदाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। चार जना मिली कांध उठई है, हमर घट दी है पहुँचाई, पहुँचाई हो मरघट दी है पहुँचाई। पाँच जना पच कर्मा करी है, मुहम्मा में अगिया लगाई, लगाई मुहम्मा में अगिया लगाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। धन दौलतिया महल अटारी, धन दौलतिया महल अटारी, केहू काम न आई, अरे आई केहू काम न आई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई रंजन, अरे सब यही जे रह जाई, रह जाई कुछ न संग वम जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। ये है दुनिया। अच्छा, हम जानते हैं कि कुछ नहीं जाता है, फिर भी इकट्ठा करके रखते हैं। मजाक है कोई एक चौनी इधर से उधर कर दे। एक ठो बात याद आ गई आपको बताएं। एक व्यक्ति था और ये भजन जब हुआ तो गांव वालों ने कहा कि आपके पास इतना धन दौलत है सेठ जी, आप दान उन कम से कम कर दीजिए। जिंदगी में कभी दान नहीं किए, महाकंजूस आप हैं। आपके जैसा कंजूस तो इस पूरे गांव में नहीं है। सब पीछे पड़ गए। दान करिए, आज दान करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब बेचारा क्या करे, सब इतने लोग कहने लगे। बोला कि अब तो आज दान करने जा रहे हैं। और तिजोरी खोला, एक का सिक्का निकाला चांदी वाला, ले करके हनुमान जी के मंदिर में पहुंचा और कहा आज दान करेंगे। लाइन में लग गया। लाइन में लगने के बाद कभी मुट्ठी खोल के रुपया को देखे, कभी भगवान को देखे, कभी रुपया को देखे, कभी भगवान को देखे। और करते करते जब आगे गया, उसका नंबर आया तो इतना देर से मुट्ठी में बांध के जोर से रखा था, पसीना से भीग गया था। और लास्ट में चढ़ाने के लिए जो ही डालने देखा, आहा तुम भी रो रहे हो, जाने दो, चलो तुमको तिजोरी में रख देते हैं। और वापस लेकर के चला आया, रख दिया। फिर दान नहीं किया। जब तुम रो रहे हो, मैं रो रहा हूँ, तुमको भी मुझसे बिछुड़ने में तकलीफ हो रही है, मत जाओ, चलो वापस। और वापस चला आया लेकर के सिक्का और रख दिया। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं, इतने धनी होते हैं, कहते हैं ये सब तो हमारे हाथ में है, इतनी संपत्ति मैं इकट्ठा करके रखा हूँ,
जब जाने लगूंगा गोदान करूंगा, ब्राह्मण दान करूंगा और ये वो सब दान करूंगा, यज्ञ कराऊंगा, पता नहीं क्या क्या सपना बुनता है आदमी। पता लगा कि अभी ये सब सपना बुन रहे हैं, तब तक रात में पंखा चलते चलते गिरा और आपका अंत हो गया। ले सब तो यही रह गया, कोई दान नहीं किया। इसी तरह एक आदमी ने कहा कि ये तो अपने हाथ में है, दान पुण्य करना मेरे हाथ में है, इतना संपत्ति रखे हैं, हमको मत आप लोग समझाओ। अंत समय में पता चला कि उसके 4 पुत्र थे, 3 पुत्र बाहर में कमा रहे थे, एक छोटा वाला पुत्र था वो सेवा सत्कार करता था, घर का देख रेख करता था। अंत में एक दिन तबीयत खराब हो गई और जिस घर में वो सोता था उसी घर में सचमुच में दिवलिया को तोड़वा करके और रातों रात सब उसी में सब माल खजाना भरा रखा था कि सब तो ये सब ले जाएंगे, लेकिन इसको रखे रहेंगे, जब हमारा कोई अंत समय कुछ आएगा, तबीयत 2-4 दिन खराब होगा तो इसको तोड़वा करके निकाल करके दान कर देंगे। तो इसलिए वो कहता था मेरे हाथ में है सब, क्योंकि वो रखा था जिस कमरे में सोता था। लेकिन जब तबीयत खराब हुआ उस समय सब भाई आए, लेकिन संजोग था मुंह से जुबान नहीं निकल रही है, आवाज नहीं आ रही है, और बार बार वो कहता था ऐसे हाथ उठा करके कि दीवार को खोलो तोड़ो, क्योंकि छोटा वाला लड़का देखा था कि इस दीवार में पूरा चुनवा के रखे हैं, कहीं लोग तो कमेबे करते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, आई कह रहे हैं कि ऐसे तोड़ो। तो सारे लोग तो समझ नहीं पा रहे थे। बोले पिताजी आपके हैं, क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप? बोले कि हाँ कह तो रहे हैं कि सब घर मकान में सब लग गया, अब कुछ है ये नहीं है तो क्या दान करेंगे, ये सब लग गया। और बार बार कहे कि नहीं तोड़ो दीवार और उसमें से निकालो अलमारी में से। कहने का मतलब यह है कि सबको लालच होती है, और जब सब भाई चले गए काम क्रिया तो सब तोड़ ताड़ करके ले, तो हाथ में कोई किसी के कुछ रहता नहीं है, न हाथ आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधे जंजीर, जाना सबको है, राजा हो चाहे रंक हो, हर किसी को जाना है। इसलिए जब तक आपको ज्ञान है तभी तक गौदान कर लीजिए, दान कर लीजिए। अब जब हिलने लगे पूछे नहीं पकड़ पाएंगे तो क्या गौदान करेंगे, क्या कन्यादान करेंगे और क्या क्या करेंगे। इसलिए अपनी कन्या नहीं तो दूसरे की कन्या को कन्यादान कर दो, उसमें कुछ खर्च कर दो, ये सब पुण्य ही आपके साथ जाएगा, बाकी पाप तो जाएगा ही जाएगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता ही मिलता है। इस प्रकार से वह मदालसा का पुत्र अंत में पढ़ा, ताबीज निकाल करके माँ ने एक मंत्र लिखा था, संग सर्वात्मा त्याज्य सहचेत्युक्तम न शक्यते, संसिद्धः सह कर्तव्य सतां संगो हि भेषजाम्, कामः सर्वात्मानां हेयो हान्तु चेक्षकेत् न सह मुमुक्षा प्रतीक्ष्यायं सेवं तस्यामि भेषजम्। इस प्रकार से सत्संग भवसागर से पार उतार देता है, वह एक नौका के समान होता है, इसलिए एक औषधि के समान है। हे पुत्र अब ये सब छोड़ो और सत्संग करो, संत महात्माओं के साथ रहो, अब तभी तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान का चिंतन को बढ़ाओ, चिंता मत करो। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति, पाड़ी प्रदेर शातल। अब इसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि की रचना की, इसका वर्णन आता है। सारे संसार में पहले कुछ भी नहीं था
स्थावर जंगम अंड उद्भिज श्वेत जरायुज कुछ भी नहीं था, केवल पर ब्रह्म था, केवल जल था, एक पर ब्रह्म ही था और कोई नहीं था। उस पर ब्रह्म के मन में एक दिन ये विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक ही था और उसके मन में आया परमात्मा को, परब्रह्म को, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। वही नारायण परब्रह्म ने जो है नारायण को उत्पन्न किया, ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा के मन में ये हुआ कि मैं कहां से आया। ब्रह्मा जल में कमल के पुष्प पर विराजमान हो गए और वो चारों तरफ, क्योंकि ब्रह्मा के 4 मुख है, चारों मुख से चारों तरफ उन्होंने देख लिया। उनको मुख घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती ब्रह्मा को, उनके 4 मुख है, चारों दिशा में देख लिए, एक ही जगह बैठे बैठे। और कहे मैं कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। पता लगा कि चारों तरफ जल ही जल है, मैं कहां से आया, बड़े चिंता में पड़ गए। तो वो जो कमल का डंठल होता है तंतु में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके लगे ढूंढने, नीचे गए, ऊपर आए, ऊपर नीचे कई बार किए, पता नहीं चला, क्योंकि जल ही जल था। सबसे पहले जल बना। ब्रह्मा की उत्पत्ति से पहले नारायण ने जल बनाया, पर ब्रह्म एक से अनेक हुआ तो उसने सबसे पहले जल बनाया। जल से ही जीवन है, जल पी करके आदमी कुछ दिन जीवित रह सकता है। अन्न न खाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल पी करके जी सकता है। हम लोगों के प्रधानमंत्री जी भी नवरात्रि के महीने में नींबू पानी पी करके रहे। अमेरिका गए थे जब, तो बहुत सारे वैरायटी, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी, भाई प्रधानमंत्री हैं भारत के, गए थे जब अमेरिका तो उनके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था थी खाने पीने की। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा नवरात्रि का व्रत है और केवल जल। वहाँ के लोग देख करके अद्भुत कहे कि इतना तेज, इतनी प्रखर बुद्धि और चेहरा पे कोई सिकन नहीं, मुस्कुरा रहे हैं और केवल जल। बोले मैं केवल जल पीता हूँ नींबू डाल कर। ये तपस्या, आज भी वो तपस्या करते हैं, आज भी वो प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं।